डियर स्टूडेंट्स, हम आज बीए पार्ट 2 में राजस्थान में विद्युत प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पूर्ववर्ती राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण का कार्य कई सालों तक राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अर्थात RSCB द्वारा किया जाता रहा है। विद्युत क्षेत्र के सबसे बड़े इस लोक उपक्रम का विभाजन 5 कंपनियों में विभक्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आम नागरिक, आम जनता विद्युत प्रशासन को RSCB के नाम से ही जानती है और संबोधित करती है। राज्य में विद्युत क्षेत्र के पूर्ववर्ती प्रशासनिक ढांचे को जानने के पश्चात हम राज्य में विद्युत क्षेत्र की नई प्रशासनिक व्यवस्था को जानेंगे। पूर्ववर्ती राजस्थान राज्य विद्युत मंडल कई दशकों तक राज्य में विद्यमान रहा है, जिसमें वर्तमान समय में नाम परिवर्तन के अतिरिक्त कुछ अन्य उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। विद्युत ऊर्जा जो है वो आधुनिक जीवन शैली में तथा विकास कार्यों में महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक है। जो विकास कार्य होते हैं वो विद्युत ऊर्जा पर डिपेंड होते हैं। संपूर्ण आर्थिक विकास तथा सुख सुविधाओं का आधार भी विद्युत ऊर्जा है। राज्य सरकार के सबसे बड़े लोक उपक्रम के रूप में कार्यरत रहे राजस्थान राज्य विद्युत मंडल यानी कि RSCB की स्थापना विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 की धारा 5 के अंतर्गत 1 जुलाई 1957 को की गई। यह मंडल एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित था, जिसका विशाल तथा सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा था। इससे पूर्व विद्युत उत्पादन एवं वितरण का कार्य राज्य सरकार के इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल नामक विभाग के द्वारा किया जाता था। अतः मंडल की स्थापना के समय पूर्व से कार्यरत इस विभाग के कार्य तथा कार्मिक इसे हस्तांतरित कर दिए गए। अब इस मंडल के संगठन की बात करें तो पूर्ववर्ती राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का संगठनात्मक ढांचा 3 प्रमुख अंगों में विभक्त था। नंबर 1 प्रबंध मंडल, नंबर 2 विद्युत परामर्शदात्री परिषद और नंबर 3 मंडल का सचिवालय। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की प्रबंधकीय व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान प्रबंध मंडल का होता था। प्रबंध मंडल का हम अगर अध्ययन करते हैं तो इसमें पाते हैं कि अधिनियम के अनुसार प्रबंध मंडल में राज्य सरकार द्वारा 3 से 7 सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती थी। प्रबंध मंडल के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यावधि, सेवा, शर्तों आदि का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निर्मित राजस्थान राज्य विद्युत मंडल आपूर्ति नियम 1963 के अनुसार किए जाने की व्यवस्था थी। मंडल के प्रमुख संचालक तथा नियंत्रक के रूप में एक अध्यक्ष होता था, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वरिष्ठ IAS अधिकारी अथवा तकनीकी क्षेत्र का विशेषज्ञ यानी कि इंजीनियर हो सकता था। मंडल में अध्यक्ष के अतिरिक्त 3 पूर्णकालिक तथा 3 अंशकालिक अर्थात पदेन सदस्य कार्यरत होते थे। इन 6 सदस्यों तथा एक अध्यक्ष को संयुक्त रूप से प्रबंध मंडल कहा जाता था। अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि 3 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन राज्य सरकार इन्हें पुनः नियुक्त करने में स्वतंत्र थी। प्रबंध मंडल का जो अध्यक्ष है वो एक IAS या तकनीकी व्यक्ति, जो पूर्णकालिक सदस्य होते थे उनमें एक सदस्य प्रसारण एवं वितरण का
तथा एक सदस्य उत्पादन के क्षेत्र का और एक लेखा एवं वित्त का होता था। 3 अंशकालिक सदस्यों में राजस्थान राज्य सरकार के वित्त विभाग, उद्योग विभाग और ऊर्जा विभाग के शासन सचिव इसके पदेन सदस्य होते थे। इस प्रकार विद्युत मंडल के प्रबंध मंडल में प्रशासनिक, वाणिज्यिक, तकनीकी तथा लेखा एवं वित्तीय क्षेत्र के अनुभवी और कुशल लोगों को रखे जाने का प्रावधान था। अधिनियम के अनुसार मंडल के प्रबंध मंडल में 3 से 12 सदस्य हो सकते थे। मंडल की नीतियों, कार्यक्रमों, उपलब्धियों, प्रशासनिक नियंत्रण तथा वित्तीय कार्यों का मुख्य निर्णय किसके द्वारा होता था? मुख्य निर्णय प्रबंध मंडल द्वारा ही होता था। विद्युत परामर्शदात्री परिषद। राजस्थान में भी एक विद्युत परामर्शदात्री परिषद का गठन विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। इस परिषद में मंडल के अध्यक्ष, 6 सदस्य और अन्य 15 सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होते थे। ये सदस्य कृषि, यातायात, उद्योग, खनन, श्रम, संचार और निजी उद्यमों से मनोनीत किए जाते थे। मंडल का अध्यक्ष ही इस परिषद का भी सभापति होता था, जो शेष 21 सदस्यों के साथ मिलकर त्रैमासिक बैठक करते थे। परिषद को कुछ इस प्रकार के कार्य दिए गए थे कि मंडल की नीति निर्माण तथा विभिन्न परियोजनाओं के विषय में अपना परामर्श देना। सेकंड कार्य था इसका मंडल की परियोजनाओं, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की समीक्षा करना। एक और जो इसका प्रमुख कार्य था, मंडल के द्वारा निर्मित बजट पर विचार करना तथा सरकार को परामर्श देना और मंडल तथा सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य कार्य करना। ये परिषद जो थी एक परामर्शदात्री निकाय थी। सरकार द्वारा सामान्यतः इसकी अनुशंसाएं स्वीकार की जाती थी। मंडल में इस परिषद के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की समितियां भी आवश्यकता अनुसार गठित की जा सकती थीं। मंडल का सचिवालय। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का मुख्यालय जयपुर में स्थित था। मंडल के प्रशासनिक, वित्तीय, पर्यवेक्षणीय एवं निदेशालयी कार्यों को संपन्न करने के लिए एक सचिवालय या मुख्यालय कार्यरत था। यह सचिवालय 3 शाखाओं में बटा हुआ था। फर्स्ट सामान्य प्रशासन शाखा, सेकंड लेखा शाखा और थर्ड तकनीकी शाखा। इन तीनों शाखाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण हेतु एक सचिव, जो कि IAS कैडर का होता था, कार्यरत होता था। सचिव के अधीन अनेक मुख्य अभियंता, निदेशक और वित्तीय सलाहकार सहित अन्य कार्मिक कार्यरत थे। वास्तव में देखें तो मंडल की कार्य प्रणाली 3 खंडों में विभाजित थी, जो क्रमशः विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण का कार्य देखती थी। थैंक यू।